हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे यूनिवर्स आपको सतर्क करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए भी आपके लिए कुछ गाइडेंस निकल के आ जाए। ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा गलत मंशा वाली है, जो कि अपनी खुशियों के साथ साथ सिर्फ दूसरों की खुशियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी खुशियों को भी बलि पे चढ़ा देते हैं। मतलब पूरी की पूरी अपनी चीज़ों को भी उन चीज़ों में वो झोंक देते हैं, गलत चीज़ों में झोंक देते हैं, जिससे कि दूसरे की खुशी को टारगेट करते करते वो खुद की खुशियों से कब दूर हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता है। ऐसी बहुत नफ़रत वाली एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ही ईर्ष्या, बहुत ही जलन, जिसमें कि किसी की तरक्की, किसी की खुशी देखी नहीं जा रही है किसी से। तो देखते हैं कि कैसी एनर्जी निकल के आती है। माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं, क्या बताना चाहती है माँ आदिशक्ति और गुरुजी। देखते हैं। मैं अपनी एनर्जी माँ आदिशक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ, और उनकी एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल कामना करती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। एनर्जी तो अभी से ही पिक होने लगी है, लेकिन हम फिर से देखेंगे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। यहीं पे बहुत नफ़रत वाली एनर्जी निकल के आ रही है, अपनी खुशियों की बलि सिर्फ दूसरों की खुशियों के बीच में आने की वजह से। यस, एक साथ 5 कार्ड्स आ गए हैं, और 5 कार्ड्स वही चीज़ बता रहे हैं जो मैंने आपसे कहा। अपनी खुशियों का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ये लोग दूसरों की खुशियों में, ज़बरदस्ती दूसरों की खुशियों को छीनने की वजह से अपनी खुशियों का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ये लोग। ऐसी यूनिवर्स के डंडे पड़ने वाले हैं इन लोगों को, और पढ़ ही रहे हैं। जैसे कार्ड्स निकल के आए हैं ना, पढ़ ही रहे हैं डंडे। दूसरों की खुशियों पे इतनी गलत नज़र, इतनी नफ़रत, इतनी गलत मंशा कि इनके खुद की खुशियाँ अब बलि चढ़ रही हैं, और चढ़ने अभी भी। तो मुझे तो देखती हूँ आगे और क्या कार्ड्स बताते हैं। अभी की जो एनर्जी निकल के आई है, देखिए जो फर्स्ट में जो कार्ड्स आए थे, मैंने बोला फिर से अभी तो लेना ही है, वो फिर से आया वो कार्ड। कुछ ना कुछ चीज़ें जो भगवती बताना चाहती है, डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक, रिवर्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप अब सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लगे हैं, और उस एक्सेप्टेंस के साथ आप डिवाइन का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन का न्याय जो है वो निकल कर आया है, और उनकी जो ये न्याय प्रियता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि अच्छे मनोभाव वाले होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सेप्टेंस है, अब आप इस तरफ बढ़ रहे हैं कि आपको शांति चाहिए। तो वो शांति कैसे आप ले सकते हैं, और किन किन कारणों से आपको पीछे खींचा जा रहा है। आप खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं कि आपने अपने आप को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं इन लोगों की वजह से, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने पे लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नफ़रत की भावना रखे थे।
और कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं कि ये सारी की सारी खुशियाँ आपकी छीनने की वजह से इन सारे लोगों के लाइफ में जो है ना एक ऐसा ट्रिगर मोमेंट आया है कि अब इनकी खुशियों की बलि चढ़ने लगी है। आप पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप पे ऐसी चीज़ें आपको डराने की मतलब भयावह भयावह चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि आपको एकदम इल्यूज़न में इस तरह से डाल देना कि आप खुद को ही बताएं कि आप ही गलत हैं। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा डर में रहें आप, बहुत ज़्यादा फियर में रहें, अपने इंट्यूशन अपने ड्रीम्स को कभी नहीं सुने, बहुत ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके जितने भी ये सब गलत थॉट्स हैं वो भरते चले गए होंगे, जो कि आपको एक डिप्रेशन के मोमेंट में भी लेके गए होंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है डिवाइन को लगा होगा कि नहीं, ये चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, किसी गलत सोल के साथ हो रही हैं, इसलिए ये चीज़ें निकल के आई हैं कि डिवाइन ने आपका हाथ थामा। कहीं ना कहीं आप एक प्योर सोल हैं, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए हैं एट प्रेजेंट उसमें यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड हैं और डिवाइन सोल हैं, मतलब प्योर सोल हैं आप। आप एक अभी के दिनों में आप एक बैलेंस की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं उन लोगों आपको एक यूनिवर्स बैलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, पीस की तरफ लेके जा रहे हैं। पेशेंस भी आप में है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आपकी जो सेंसिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक यूनिक कैरेक्टर जिसको बोलते हैं इस तरह की है, और पर्पस भी आपका बहुत ही प्योर है। आप एक बैलेंस्ड सोल हो चुके हैं और आज के दिन में डिवाइन के गाइडेंस के अनुरूप ही आप कार्य कर रहे हैं, और डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को लौटाते हुए दिख रहे हैं। सारी चीज़ें जो आपसे छीनी गई हैं, आपके प्रति जो गलत शंका मंशाएं रखी गई हैं, वो चीज़ें सारी हटाकर आपको देने के लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं अब डिवाइन ने, क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ थाम लिया है। क्योंकि आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन के ही आप चाइल्ड हैं, डिवाइन के इनकारनेशन भी आप हो सकते हैं। जिस तरह के चैनलाइज मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे वाइब्स निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन के कोई इनकारनेशन भी हो सकते हैं। मतलब ऐसी प्योर सोल जो ओल्ड सोल है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी जर्नी करके यहाँ तक पहुँची है, जिसके लाइफ में कुछ ऐसे पर्पस देके यूनिवर्स ने उनको भेजा है। इसीलिए आपके तरफ जो इनकी भी गलत मंशा रही है, उनके जीवन में ना बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आ गया है। उनकी लाइफ की जो जो धज्जियाँ हैं ना वो उड़ते हुए नज़र आ रही हैं। इस तरह की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, और इतने ज़्यादा अब जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी वो सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में ही टकरार का कारण बन रही है। और यही आपके लिए एक न्याय के रूप में निकल के आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लिए की गई थी, अब कहीं ना कहीं उसी खुशियों के लिए उन लोगों को तरसना पड़ेगा। वो चीज़ें सारी चीज़ें वैसे ही निकल के आएंगी उनके लाइफ में जिस तरह से। शायद ये रीडिंग, इस तरह की रीडिंग 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक बार आ चुकी है, पता नहीं, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने फिर से इस एनर्जी को लिया है यहाँ पे। लेकिन सेम काइंड ऑफ थिंग्स 2 दिन पहले भी आए हैं। तो किसी को ऐसी बातें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ अलग तरह के मैसेजेस देना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, जिनके साथ भी ऐसी कनेक्टिविटी बन रही है, जिसको भी इस तरह के क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की भी ज़रूरत हो, क्योंकि आपके लाइफ में जिस तरह से, मतलब आपकी ना पेनफुल एंडिंग की तैयारी कर दी गई थी, पेनफुल एंडिंग की तैयारी कर दी गई थी। इसीलिए ना पहले ही आपके लाइफ में जस्टिस दे दिया गया। इसलिए ये सारी चीज़ें ना अब आपके जो भी ऑपोजिशन में होंगे, जो भी ऐसे लोग होंगे जिनकी मंशा बहुत गलत है आपके लिए, वो सारी चीज़ें ना उनके तरफ उसी तरह से उसी स्पीड से लौट रही हैं।
और अब वो इतने ज़्यादा क्राइसिस को फेस करेंगे, इतने ज़्यादा वुंड्स को फेस कर, मतलब इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन अब उनकी होने वाली है, इतनी पेनफुल एंडिंग होने वाली है कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि उनको ये चीज़ ट्रिगर कर गया है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि स्पिरिचुअलिटी में इतनी ताकत होती है। ये ट्रिगर किया है उनको। उन्हें अभी तक लगता था कि कोई चीज़ें ऐसी इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, लोग को खुद ही करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका एक रोंवा भी कब झड़ जाएगा आपको पता नहीं चलता है। कोई ना कोई ऐसी पावर है जो कि यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करती है, उसकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करती है। मेंटेन करने के लिए आप देखते होंगे जब भी आप प्रकृति से भी छेड़खानी करेंगे, प्रकृति अपनी तरह से उस चीज़ों को फिर से, कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो कोई भी चीज़ें, जैसे आप कहेंगे रिवेंज के तौर पे कहेंगे, प्रकृति को अगर आप लेंगे तो कहेंगे कि आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी की तो फिर प्रकृति भी छेड़खानी कर देती है। तो उस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जिसने जिस तरह से छेड़खानी की है तो एनर्जी भी उसी तरह से बैलेंस होगी। डेफिनेटली जिन्होंने भी आपके लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके लाइफ में प्रकृति ने सेलिब्रेशन लिख दिया है। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ें लौटाई जाएंगी जिस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं भटके हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोए हो, आप कहीं ना कहीं अपनी पावर को लेस समझते होंगे। उस समय आपको लगता होगा कि इतनी पावर अभी कलेक्ट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, जितनी दिखनी चाहिए। उन सब चीज़ों से निकाल के आपको आपके स्टेबल पोजीशन पे आपको बिठा दिया गया है कि अब आप खुद में सक्षम हो कि आप सब कुछ अपनी जो भी आपकी विशेस हैं, कंप्लीट फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं वो आ रहा है। और यही नहीं, आपके रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। जो भी ऐसे रिलेशंस आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ही चेंज कर देंगे। ऐसी एनर्जी जो कि आपके जो पर्पस होगी, आपका जो लाइफ होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, कंप्लीटली यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपके फिनेंस को, आपके सब चीज़ों को टारगेट किया गया था, टावर मोमेंट में लाया गया था, लेकिन सारी की सारी चीज़ें अब, क्योंकि ये चीज़ें जो है यूनिवर्स ने आपका हाथ थामा है और कहीं ना कहीं आप एक यूनिवर्स के बच्चे हैं जिसको यूनिवर्स अब सब कुछ देना चाहती है। सब कुछ देना चाहती है। सब कुछ देना चाहती है यूनिवर्स आपको। और वो सिर्फ इसलिए ही होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मंशा कहीं से खोट वाली नहीं रही है, इसलिए इन लोगों के लाइफ में ना ये सब चीज़ें आई हैं। और इतने बुरे तरीके से ये लोग अब बुरे तरीके से पिटने वाले हैं, मतलब कहते हैं ना लिटरली पिट जाना जिसकी लाइफ को, वो चीज़ें अब होने वाली हैं इन लोग के लाइफ में। बहुत ही नफ़रत वाली एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ही नफ़रत वाली एनर्जी। आप अकेले ही सब चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अकेले आप कब तक कर पाएंगे, यही एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण दिख रहा है कि जिसकी वजह से जो है ना, आप भी अब अपना धैर्य हो सकता है कि बनाने में आपको यूनिवर्स मदद कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं हम कि आप अकेले ही सारा कुछ अपनी तरफ से ठीक करना चाह रहे हैं और सामने वाला ऐसा चाहता नहीं है। तो आखिर आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। सामने वाले की मंशा बहुत ही गंदी नज़र आ रही है, इतनी गंदी, इतनी इम्प्योर, इतनी गलत एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, इतनी गलत, इतनी गंदी, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है।
क्या गाइडेंस है, क्योंकि आप ही अकेले सारे रिश्तों को ना संभालने की कोशिश में लगे हुए रहे हो। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। दो कार्ड्स आए हैं। देखिए आपके लिए यही है कि देखिए रिवर्स में आया है, सब चीज़ों को प्रकृति ने उड़ा दिया है। उड़ा दिया है मतलब सारी गलत चीज़ों को, उनकी मंशाओं को इस तरह से उड़ा दिया गया है ना कि वो अब प्रकृति उसको किस तरह से यूज़ करेगी ये प्रकृति जाने। उसको नष्ट करेगी या कंप्लीटली उस चीज़ को ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर जो भी करे ये प्रकृति के ऊपर है, माँ आदिशक्ति के ऊपर है। लेकिन आपकी लाइफ में खुशियों को ब्लेस्ड कर दिया गया है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही पर्याप्त हैं। माँ आदिशक्ति आपको यही बताना चाह रही है कि माँ आदिशक्ति है, आपकी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही पर्याप्त हैं। ठीक है, देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं एक बार, आपकी एनर्जी अभी कैसी है। जय शिव शक्ति। आपकी एनर्जी कैसी है अभी, जिन लोगों के साथ भी ये रेजोनेट कर रही है, देखते हैं उनकी एनर्जी कैसी है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी कुछ ना कुछ एनर्जी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, और डेफिनेटली गाइडलाइंस जो होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, देखते हैं जो लोग भी, जिनकी भी एनर्जी ऐसी है, रेजोनेट कर रही है, उनके लाइफ में उनकी खुद की एनर्जी क्या है। हे शक्ति, हे प्रभु। अभी भी आपके ऊपर आपका पीछा नहीं छोड़े हैं ये लोग। अभी भी आपके एम्बिशन से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कार्मिक रिलेशन है आपका, कर्मा हिट हो रहा था, कर्मा को आपको बैलेंस करना था, और अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, ताकि आपका जो एम्बिशन है, जो भी चीज़ें हैं, जो आपको यूनिवर्स ने सौंपा है जो कार्य, वो ना हो पाए। इसलिए आपके लिए अभी भी बहुत सारे कार्य बैक टू बैक किए जा रहे होंगे। इनकी एनर्जी, मैंने बोला ना, डेस्टाइंड है कुछ चीज़ आपके लिए, कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी नॉलेज को अपग्रेड कर दिया गया है। ये सब चीज़ आपके ना ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ डेस्टाइंड है। बहुत सारी चीज़ें आप पहले से लेकर आए हैं जिसको सिर्फ अनफोल्ड किया जा रहा है, और ये चीज़ें तब होंगी शुरू हुई होंगी जब आप अपनी उस लाइफ को कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशन से आपके लाइफ जो है ना जुड़ी होगी। जैसे किसी इष्ट से जुड़ी होगी, गुरु से जुड़ी होगी, प्रकृति से जुड़ी होगी, यूनिवर्स से जुड़ी होगी, जिसकी भी आप एंसेस्टर हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो भी हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से एनर्जी जो है ना आपकी इस तरह से खुलती चली गई कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी डिस्टाइंड थी, आपकी जो नॉलेज थी, जो चीज़ अभी तक फोल्डेड थी, वो सारी चीज़ें अनफोल्ड कर दी गई हैं। सन की एनर्जी में हैं आप, आपकी एनर्जी हम चेक करना चाह रहे थे, इसलिए इतने कार्ड्स लेने पड़ गए। सन की एनर्जी में हैं आप। ये माँ आदिशक्ति बताना चाह रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी भी आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस के काम चल रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपका कुछ कर्मा भी रहा है। हो सकता है वो आपको कंप्लीट करना था। डिस्टाइंड है कुछ चीज़, उसको बदली नहीं जा सकती है। वो चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी जो आपकी हैं, और वो कार्य आपको करने ही होंगे जो आपके लिए लिखे गए हैं।
और आप सन की एनर्जी में हैं, तो कोई इतने ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है अभी आप में, इतने ज़्यादा आप एक्टिव, मतलब आपकी जो विटैलिटी है ना, कॉन्फिडेंस है, मतलब बूम पे है, और आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कंफर्म कर दी गई हैं कि अब सन का मतलब कि अंधकार दूर हो चुका है। कोई कितना भी कुछ कहे, बादल कितने भी आ जाएं, सन को नहीं ढक सकता है, और बादल कितने भी आ जाएं, वो सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य का जो तेज है, उसको कम नहीं कर सकता है, उसको छटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो मैं आपकी एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रही थी, वो आ गई है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। आप माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत है। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। जिनको भी ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास अगर इंटरेस्टेड है तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी को किसी तरह की काउंसलिंग, गाइडेंस या फिर किसी तरह की हीलिंग किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, पर्सनल रीडिंग जिसको भी रिक्वायर्ड हो, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेजेस करें, उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी शेयर किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है, सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।